हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में। जी हाँ, मेरे पीछे लगा थंबनेल आपसे कुछ कह रहा है ना? और सर लगा ही नहीं है, लगा है भाई। चलिए देखिएगा क्या कहना चाहता है, वो सुनिएगा। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं एमपी ग्रुप 5 की। नहीं सर, एमपी ग्रुप 5 नहीं है सर। हमारे पे वैकेंसी क्या आई है? तो आप लोगों का जवाब होगा सर, एक तो हम पे वैकेंसी है एमपी का नर्सिंग ऑफिसर। क्या वैकेंसी अपन पे? नर्सिंग ऑफिसर। और एक जो अपने पे वैकेंसी निकली है सर, दैट इज द नर्सिंग ट्यूटर। क्या बोला मैंने? ट्यूटर। दोनों वैकेंसी है भैया। और अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट भी आई है भाई। मैं तो आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो 2000 प्लस, एग्जैक्ट बात करें तो 2300 कुछ पोस्ट आपको मिलेगी। अब बात यह है कि सर यहाँ पर इस हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो है वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम चल चुका है इस बात का कि सर इसकी जो एग्ज़ाम हमारी रहने वाली है वो कब है? तो वो रहेगी सर 15 मई 2026 को। ठीक बात है जी। सबसे विशेष बात ये हमें पता चल गई कि इस दिन हमारी एग्ज़ाम होगी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि सर यहाँ पर जो हमारा पेपर होने वाला है उस पेपर में क्या वेटेज रहने वाला है, पोर्शन क्या क्या रहेगा। क्या केवल यहाँ पर नर्सिंग का पोर्शन रहेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, नर्सिंग तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि नर्सिंग तो जान है भैया, नर्सिंग तो जान है, तो ये तो रहेगी। साथ ही में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में आपसे नॉन नर्सिंग भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इससे? नॉन नर्सिंग भी पूछा जाएगा। चलिए जी, बात करते हैं नर्सिंग के बारे में अपन, और जानकारियां बड़ी अच्छी अच्छी डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। नर्सिंग नर्सिंग का जो यहाँ पर वेटेज रहेगा वो 55 मार्क्स, या फिर ये कह दो 55 क्वेश्चन। एक नंबर जो है, एक सवाल के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो 75 सवाल तो होने वाले हैं नर्सिंग के, और 25 सवाल आपके रहने वाले हैं किसके? तो याद रखिएगा, नॉन नर्सिंग। कितने सवाल रहेंगे? नॉन नर्सिंग के 25 सवाल रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा सर जी? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, मैथ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है, और यहाँ पर आपकी जो है वो अंग्रेजी भी रहने वाली, अंग्रेजी भी रहने वाली है। तो तीनों जरूर पढ़ लेना भाई। और इसके अलावा आपका साइंस भी, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है वो साइंस भी दिया गया है। तो 25 नंबर तो ये रहेंगे, और 75 नंबर ये रहेंगे। सर ये वाले तो हम जैसे तैसे तैयार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इसका अगर हमें थोड़ा आइडिया लग जाता क्या कि इसका जो सिलेबस हम पे निकल कर आया है वो सिलेबस क्या है, तो आपके एमपी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई उसने लिख कर दिया है, सिलेबस बता कर दिया है। तो वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, तो वो आप देखिएगा जी, बड़ा जरूरी रहेगा, है ना? हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश का मामला कुछ रहेगा। इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है वो भी मैं बता दूं आपको। वो है सर कम्युनिकेशन, नॉर्मली बात करें, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग आपको पता होनी चाहिए, जनरल ग्रामर, राइटिंग, है ना? छोटे छोटी चीजें हैं जो आपको पता हो। इसके बाद में अपनी जो है वो पूरी की पूरी एनाटमी रहने वाली है। अब एनाटमी में सारे सिस्टम आते हैं भाई। एनाटमी में देखो भैया, पूरा का पूरा मामला रहेगा रेस्पी, जीआई, सर्कुलेटरी, एंडो, सेंसरी, मस्कुलो मस्कुलर, स्केलेटल, रिनल, रिप्रोडक्टिव और सारा का सारा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में है वो सारे होंगे। इन सभी सिस्टम की हमारी बॉडी में क्या रहने वाली है? फिजियोलॉजी भी रहने वाली। तो कुल मिलाकर एमएसएन हमारा सारा होगा। उसके बाद में आपका यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपको मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी। उन्होंने कहा है सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, फैमिली और मैरिज, और सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा साइकोलॉजी में आपको बताया है बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस,
मोटिवेशन, साइको सोशल असेसमेंट और आपका सेल्फ असेसमेंट और एम्पावरमेंट। साथ ही में डियर आपका यहाँ पर उन्होंने दिया है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट को भी रखा है भाई। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्लिनिकल एंजाइम, एसिड बेस मेंटेन, वाजीवा, ऑर्गन के फंक्शन और इम्यूनोकेमिस्ट्री। मतलब भाई पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सारा सिलेबस दिया उन्होंने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन में, तो फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बैलेंस डाइट, और डाइट कौन कौन सी होती है। और एक पॉइंट पे मैं मार्क करना चाहूंगा वो ये है कि नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भैया भूल मत जाना, कई दफा आ चुका है, आएगा, फिर आ चुका है और आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। नेक्स्ट भैया जी आपका ये संपूर्ण फंडामेंटल यहां पे रहने वाला है, पूरा का पूरा जो फंडामेंटल आपको मिला है। नेक्स्ट अपन बात करें फंडामेंटल के बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, ये भी एक अच्छी यूनिट होती है भाई अपने लिए, जो कि जरूरी रहती है। इम्यूनिटी टॉपिक जरूरी होगा, HIV इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा, आइसोलेशन, इक्विपमेंट, है ना, पेशेंट की सेफ्टी, और ये सारा का सारा सिलेबस आपको मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा जी, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब बोलूं तो आपका MSN और MSN के सारे डिसऑर्डर्स रहने वाले हैं। फार्माकोलॉजी भी यहां रहेगा डियर आपका। और नेक्स्ट अपन बात कर लें कम्युनिटी फर्स्ट सेकंड दोनों रहेगी जी, है ना। पीडियाट्रिक भी आ चुका है, देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पीडियाट्रिक तो आया ही नहीं, ये लीजिएगा पीडियाट्रिक भी आपके सामने है। और जनरल पीडिया और कम्युनिकेबल, बोले तो क्लिनिकल नॉट कम्युनिकेबल, क्लिनिकल पीडिया भी रहेगी। ऐसे ही आपका मेंटल हेल्थ पूरा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करूं नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिसर्च भी यहां पे रहेगा, OBG भी आपका यहां पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं भाई, कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि नर्सिंग के तो यहां पर ऑल सब्जेक्ट आएंगे साहब, नर्सिंग के तो क्या आने वाले हैं यहां पर आपके ऑल सब्जेक्ट आने वाले हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में। तो भैया जी वो तो आपको पढ़ने ही है। अब सर हम क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे, टॉपिक आपने बता दिए, हमारे पास भी सिलेबस है, हम उसमें से पढ़ लेंगे, वेल डन। आप हमको ये बताओ कि हमें जो है वो क्या करना है सर, हमें MCQ करने हैं, हमें क्या करना है सर, प्रीवियस ईयर के पेपर करने, क्या करना है हमें, प्रीवियस ईयर के पेपर करने। हमें सर क्या करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और हमारे पास में वक्त जो है वो कितना बचा है, केवल 30 दिन का बचा है। केवल कितना बचा है साथियों आपका, तो आप कहेंगे कि 30 दिन का बचा है। ऐसा कोई जादू मंत्र दे दो सर, ऐसा कोई जादू मंत्र दे दो कि मामला सेट हो जाए। तो भैया इस जादू मंत्र के लिए मैं आप लोगों के लिए एवरी मॉर्निंग, मैं आप लोगों के लिए एवरी मॉर्निंग जो है कितने बजे, सुबह 7 बजे एक प्यारी सी क्लास लेकर आ रहा हूं, जहां पर अपन क्या करने वाले हैं, 30 दिन में 30 टेस्ट करेंगे। 30 दिन में 30 आपके क्या रहने वाले हैं, यहां पर मैराथन क्लास रहेगी साहब। क्या रहेगी, 30 मैराथन क्लास, याद रखना। और मैं दावा करता हूं इस बात का कि ये जो पेपर है आपका, वो पेपर पक्का यहीं से छपेगा, ठीक है। हाँ, ये श्योर मान लीजिएगा आप कि यहां से आपके पेपर का मोटे मोटे तौर पे भी मैं बता दूं तो 70% पेपर यहीं से बनने वाला है, क्योंकि यहां मैं नर्सिंग तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में कुछ सवाल नॉन नर्सिंग के भी रोज कराऊंगा। समझ में आ गई बात। तो एवरी मॉर्निंग सर ये मिलेगा कहां पर अपन को, तो भाई ये आप लोगों को मिलेगा जिस YouTube चैनल पर अभी आप देख रहे हो। कहां मिलने वाला है ये आपका, ये मिलेगा जी कॉन्सेप्ट RNA YouTube चैनल पे, ठीक है। हाँ, कब, एवरी मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तो भैया बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, है ना। अपन रूबरू होंगे, बहुत सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, कुछ एक्सपेक्टेड सवाल, कुछ नए सवाल, सबका एक प्यारा सा कॉम्बो बनाएंगे। और इस बार आपका जो सपना है, मेरी जो बहनें हैं, है ना, उन सबका सपना है इस बार की सर हम गर्दे उड़ा देंगे। तो साथ मिलकर गर्दे उड़ाएंगे,
ये वादा मैं आपसे करता हूं और आप मुझसे कर लीजिएगा। सुबह एवरीडे क्लास में आना है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और गजब जानदार शानदार तरीके से तैयारी कर। तो चिंता की कोई बात नहीं है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। सिलेक्शन होगा, आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे, यही होने वाला। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को मैक्सिमम साथियों को शेयर करना ताकि इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।